हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम यूपीपी पैटर्न पर आधारित जीके जीएस के ऐसे 5 क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं हालांकि यूपीपी के अलावा लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरुआत होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठें ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करें। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है। ठीक है, बताइए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है। चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चौथा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। दोस्तों, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो कौन सा है। ठीक है, तो एक ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है जैसे कि राम महान है यूपी में। आप लोग याद रखिएगा कि राम महान है यूपी में। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में जो पूछता है वो पहला दूसरा तीसरा के लगभग में ही पूछता है। तो पहला आप लोग देख लीजिए, यहाँ से रा से क्या हो जाएगा, रा से राजस्थान। ठीक है, रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पे बचा म, तो म से आप लोग इसे मध्य प्रदेश के थ्रू याद रखेंगे। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश के थ्रू याद रखेंगे। और बचा यहाँ पे महान, महान है। ठीक, महान, महा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र। और चौथा क्या है, यूपी, तो चौथा यूपी है ही खुद, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, तो आप लोग इसके थ्रू याद कर सकते हैं कि राम महान है यूपी में। ठीक है, राम महान है यूपी में, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, है यूपी से यहाँ यूपी से यूपी हो जाएगा। ठीक है, आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। बताइए भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, आप लोग भारत के मैप तो यहाँ पे मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत का जो उत्तरी सीमा होता है ये उत्तर होता है मैप में। ठीक है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। ठीक, उत्तर होता है इधर, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये तो पता ही होगा। आप लोग जब रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आप लोग को ये पता होगा कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, यानी जो पिछले नीचे होता है भारत का निचला हिस्सा है दक्षिणतम, उस बिंदु का लास्ट पॉइंट क्या है, तो उसे दोस्तों इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि उसे किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यदि पूर्वी की बात करें तो पूर्व को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी को किमीथु के नाम से। ठीक है, पूर्वी को किमीथु के नाम से। यदि उत्तरी की बात करें तो उत्तरी को इंदिरा काल। ठीक है, उत्तरी को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा। और बचा पश्चिम, तो पश्चिम को गौर माता। ठीक है, गौर माता, इसे गौर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इसे फिर से देख लीजिए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। यदि मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पे उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, पूर्वी को किमीथु के, दक्षिणी को इंदिरा पॉइंट, और पश्चिमी को गौर माता के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, बनिहाल दर्रा भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, बताइए बनिहाल दर्रा भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यदि जम्मू कश्मीर में स्थित सभी दर्रों की बात करें तो दोस्तों एक ट्रिक है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है जम्मू का काजू। ठीक है, ट्रिक है जम्मू का
काजू पी बाबू, ठीक है। जम्मू का काजू पी बाबू, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जम्मू से तो जम्मू का है ही दोस्तों, जम्मू में स्थित जो दर्रे हैं उसके लिए हो जाएगा। यहाँ पे का है तो का के थ्रू कौन सा दर्रा है, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ठीक है। यहाँ पे का को साइलेंट कर देंगे। जू जो बचा, जू से जोजिला, ठीक है। जू से जोजिला दर्रा, इसके थ्रू आप लोग याद रखेंगे। जू से जोजिला दर्रा। पी से पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर से पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पे बचा ब बाबू, तो एक ब से हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो वर्ड है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग को जब पता रहेगा पहले से ही ये दर्रे होते हैं तो आप उसको थ्रू बना सकते हैं। ब बचा तो यहाँ से ब से बनिहाल दर्रा, ठीक है। ब से बनिहाल दर्रा, ब से बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और बचा यहाँ पे फिर बू, तो बू से बुर्जिल दर्रा, इसके थ्रू ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जम्मू का काजू पी बाबू, ठीक है। जम्मू का काजू पी बाबू, यहाँ पे का से जम्मू को तो छोड़ देंगे, हालांकि जम्मू से पूछा ही है, तो यहाँ का बचा तो का से काराकोरम। यहाँ से जू, का को एक साइलेंट कर देंगे। यहाँ पे जू है तो जू से जोजिला दर्रा। पी से पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पे ब से बनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिल दर्रा। ये वर्ड थोड़ा कठिन है दोस्तों, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब ये पहले से ही नाम पता रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है वो इलाहाबाद है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, लेकिन राइट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की केवल यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछे तो लखनऊ आप लोग बताएंगे, ठीक है। यदि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछे तो इलाहाबाद हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। बताइए कि मानक समय रेखा जो है यह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है वो भारत के किस स्टेट से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से। आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मानक समय रेखा होती है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि दोस्तों ट्रिक की बात करें तो एक ट्रिक है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, छोटी सी है। ट्रिक है मध्यगढ़ का यूपी, ठीक है। मध्यगढ़ का यूपी और उड़ीसा का एपी, ठीक है। उड़ीसा का यहाँ पे एपी हो जाएगा। यहाँ पे मध्य आए है तो यहाँ पे मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे गढ़ है तो गढ़ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। गढ़ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। थोड़ी दोस्तों यहाँ पे ग रहेगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे यूपी है तो यूपी से यूपी ही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे उड़ीसा है तो उड़ीसा को उड़ीसा या उड़ीसा भी कह सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा को उड़ीसा भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। और एपी बचा यहाँ पे, तो एपी को हम किसके थ्रू याद कर सकते हैं? एपी को आंध्र प्रदेश के थ्रू, ठीक है। एपी को आंध्र प्रदेश के थ्रू याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो मानक समय रेखा होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और वो कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक के थ्रू आप भी याद कर सकते हैं कि मध्यगढ़ का यूपी और उड़ीसा का एपी, ठीक है दोस्तों। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,